वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को और सभी वैष्णवों को याद करके हम आज के विषय पर आते हैं। प्रभु जी ने आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने की मेरे को कहा है कि जिसके बारे में बात करने की ना तो मेरा कोई अधिकार है और ना ही मैं बिल्कुल भी योग्य हूँ उस पर बात करने के लिए। आज का विषय विनम्रता पे है। तो प्रभु जी का आशीर्वाद और आप सबकी कृपा लेकर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। कृपा कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, विनम्रता एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है एक मनुष्य जीवन में, क्योंकि विनम्रता के बिना कोई भी मनुष्य भगवान को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हार स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्तिर स्वभाव है मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी की विनम्रता से इतने आकर्षित हुए थे कि एक समय की बात है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया था, तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की राह देख रहे थे। बहुत टाइम हो गया, सनातन गोस्वामी आए नहीं। तो प्रसाद का सम्मान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लेकर विश्राम करने चले गए। विश्राम करके जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है द्वार पर खड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि हे सनातन, तुम कहाँ थे? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम तो यहीं सिद्धबाबुल में रहते हो और मैं रहता हूँ गंभीरा मठ में, तो बहुत ही नजदीक है, तो इतना समय क्यों लगा? तो सनातन गोस्वामी अपना सर शर्म से नीचे झुका लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको प्रश्न करते हैं कि तुमने कौन सा रास्ता लिया था हे सनातन? क्या तुमने मंदिर के मुख्य रास्तों से होकर आने वाला रास्ता लिया था या तुमने समुद्र तट वाला रास्ता लिया था? कौन सा रास्ता लिया? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु, मैंने समुद्र तट वाला रास्ता लिया था। तो महाप्रभु पूछते हैं कि ये सीधा सीधा रास्ता ना लेकर तुमने समुद्र तट वाला रास्ता क्यों लिया? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं गुणों से, जाति से, बुद्धि से बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। मैं नवाब हुसैन शाह के उधर भी सेवा करता था। नवाब हुसैन शाह जो वैदिक संस्कृति और प्रथाओं के लिए इतना हानिकारक था, न जाने कितने गायों को और वैदिक प्रथाओं को उसने मार कर नष्ट कर दिया। फिर भी मैं किसी प्रकार से उसकी सेवा में पाया जाता था। मैं पूरी तरीके से अछूत, दरिद्र और नीच हूँ प्रभु। तो अगर मैं जगन्नाथ मंदिर के मुख्य रास्तों से आता तो हो सकता है मैं किसी वैष्णव को या किसी भक्त को छू लेता जो वास्तव में भगवान के दर्शन करने जा रहा हो सकता है मैं किसी नारियल को, किसी फल को, किसी फूल माला को, किसी प्लेट को, किसी कपड़े को छूकर उसे दूषित कर देता। मैं तो दर्शन के लिए नहीं जा सकता, परंतु उसे तो दर्शन का मौका मिलना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी का भाव है, परंतु असलियत में वो सभी शुद्ध हो जाता है निरपेक्ष विनम्रता के कारण। परंतु सनातन गोस्वामी का दिल जो है इस मोह में पिघल रहा है कि मैं इतना दरिद्र हूँ प्रभु, मैं इतना पतित हूँ, मैं गरीबी से पीड़ित हूँ, धन से नहीं बल्कि प्रेम और धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कृष्ण भक्ति के बिना मेरा जीवन बेकार है। क्यों मैं किसी प्लेट को छूने जाऊं,
क्यों किसी नारियल को, क्यों किसी फूल माला को, किसी कपड़े को छूकर, किसी भक्त को छूकर जो वास्तव में भगवान का दर्शन करने जा रहा हो, क्यों उसे छूकर मैं अपवित्र कर दूं? मेरा साया भी अगर किसी पर पड़ जाए तो भी वह मुझे पाप लगेगा। इसीलिए मैंने जो है समुद्र तट वाला रास्ता चुना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से दोपहर का वक्त, रेत इतनी गर्म होगी कि आप चाहे उस पर चल के आए हो, दौड़ के आए हो या कूद के आए हो, आपके शरीर में एकमात्र ऐसी जगह जहां पर कोई खुला घाव नहीं है वो होंगे आपके पैरों के तलवे। परंतु रेत पर चल के आपने वहां पर भी घाव डाल दिए होंगे। मुझे आपके चरण देखने हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं बहुत ही अशुद्ध और अपवित्र इंसान हूँ। मैं समय पर आकर आपकी सेवा भी नहीं दे पाता। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी विनम्रता से इतने प्रसन्न हो, उनको कहते हैं कि यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, तुम्हार स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। कि हे सनातन, तुम कह रहे हो कि तुम अछूत हो, यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, तुम्हारे पास पूरे दुनिया को शुद्ध करने की क्षमता है, तुम्हारा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। कितने ऋषि मुनि देवतागण मनुष्य रूप लेकर इस मंदिर के आंगन में आकर घूमते हैं कि एक बार कहीं सनातन गोस्वामी हमारे रास्ते से गुजर जाए तो उनको छूकर, उनके दर्शन पाकर हम हमारा जीवन सफल कर दें। परंतु मैं जानता हूं सनातन, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि तथापि भक्तेर स्वभाव है मर्यादा रक्षण। एक भक्त के लिए उसका आभूषण जो है वो कभी भी उसके कानों के झुमके या गले का सोने का चेन, हाथों की अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, ये नहीं होता है। एक भक्त के लिए उसका आभूषण जो है उसकी दीनता, उसकी विनम्रता होती है। आगे, तथापि भक्तेर स्वभाव है मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। जो मनुष्य विनम्रता का पाठ कर विनम्र होता है उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर विनम्रता का नहीं होता किसी मनुष्य में तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। आपके पास भले ही सभी अच्छी क्वालिटी उपस्थित हो आपके पास, परंतु अगर आप विनम्रता का प्रयास नहीं करते तो उसके लिए क्या कहा है? भगवत भक्त हीनस्य जाति शास्त्रम जपस तप अप्रणस्येव देहस्य मंदनम लोकराजनम। कि अगर एक मृत देह, मतलब बिना आत्मा के शरीर को लाकर आप उसे कितना भी महंगे कपड़े पहना दो, कितना भी मेकअप लगा दो, कितना भी महंगे गहने पहना दो और कहो कि वाह क्या लग रहा है, तो क्या कोई उसके प्रति आकर्षित होगा? कोई फायदा ही नहीं है जब शरीर में आत्मा उपस्थित नहीं है। और उसी जगह अगर कोई ऐसा शरीर जिसमें आत्मा उपस्थित है, ना उसे मेकअप की जरूरत है और ना ही महंगे गहनों की जरूरत है, सिर्फ आंखों की चमक को देखकर कितने मनुष्य उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा है वही विनम्रता है। कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो, एकदम स्पष्ट हो, प्रतिभाशाली हो, उसमें सभी गुण उपस्थित है, तो उसके लिए क्या कहा है? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशा चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरो अंगी पद्मे मनश्चेन लग्नम तथक्यम 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 शरंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कविता चली गद्यम सुपद्यम करोति गुरो अंगी पद्मे मनश्चेन लग्नम तथक्यम 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 तथक्यम। कोई युवा मनुष्य शरीरम स्वरूपम, बहुत अच्छा दिखने में है, बहुत हैंडसम है, बहुत फिट है, तथा वा कलत्वम, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, पत्नी भी बहुत दिखने में अच्छी है, यशा चारु चित्रम, उसके पास बहुत यश है, बहुत फेमस है, धनम मेरु तुल्यम,
माउंटेन मेरू जितना उसके पास पैसा है। शरंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, वो चाहे सॉरी जैसे ही वो मुख खोलता है, वो चाहे तो मुख से वेदों की नदियां बहा सकता है। कविता चली गद्यम सुपद्यम करोति, वो चाहे तो कितने कविता या नाटक लिख सकता है, मतलब ऑलराउंडर है, पूरा कंप्लीट। परंतु गुरु अंगी पद में मनश्चे न लगना, अगर तुम अपना शीश जो है अपने गुरु के सामने नहीं नमन कर सकते, मतलब अपना जो सर है वो गुरु के सामने नहीं झुका सकते, तथक्यम 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 तथक्यम, तुमने क्या पाया, तुमने क्या पाया, तुमने क्या पाया, तुमने क्या पाया। एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, न सुखश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, एक ऐसा पेड़ जो फल से भरा हुआ है, वो पेड़ फल के वजन से झुक जाता है। नमन्ति गुणिनो जना, एक ऐसा मनुष्य जो अच्छे गुणों से भरा हुआ है, वो अपने गुण के वजन से झुक जाता है। नमन्ति सर्वेभ्यो नमन्ति सर्वाभ नमन्ति, वो हर जगह झुक जाता है, हर किसी के सामने झुक जाता है। सुखश्च मूर्खश्च, एक ऐसा पेड़ जिसमें फल नहीं है, और एक ऐसा मनुष्य जिसमें जो अपने आप को बहुत महान समझता है, न नमन्ति कदाचन, वो किसी के सामने नहीं झुकता। एक बादल की विनम्रता देखिए, वो कभी अपना पानी नहीं पीता है, पानी से भरपूर रहता है परंतु दूसरे को दे देता है, बारिश करा देता है। एक गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है। एक पेड़ का उदाहरण देख लीजिए, पेड़ जो है हमेशा धूप में खड़ा रहता है परंतु दूसरे को छांव देता है। कोई अगर पेड़ को काटने भी जाए तो पेड़ काट कर सुबह से लेकर दोपहर तक वो पेड़ काटता रहता है, थक जाता है। तो थकने के बाद जब विश्राम करने के लिए देखता है तो वो आजू बाजू देखता है कि कौन सा पेड़ मैंने बाकी रखा है, उस पेड़ के नीचे जाकर मैं थोड़ा नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, और उठकर क्या करता है, फिर से उसी पेड़ को काट देता है। पेड़ के जो फल होते हैं वो भी मनुष्य के परोपकार के लिए ही होते हैं, परंतु पेड़ बदले में कुछ मांगता है, कुछ नहीं मांगता। चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम में क्या कहा है, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुन, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं, विनम्रता जो है उसका उदाहरण एक घास से देते हैं और सहनशीलता का उदाहरण पेड़ से देते हैं। एक घास कितना अद्भुत है, आप देखिए, घास को गाय खाता है, गाय दूध देती है और दूध से जो है पूरा मानव सभ्यता चलता है। यहाँ तक कि नंद महाराज का जो पारिवारिक व्यवसाय था, नंद महाराज का जो बिजनेस था, वो भी तो दूध पर ही आधारित था। इतने कितने लाखों लाखों गायें थे उनके पास। गाय घास खाती है, घास खाकर गाय दूध प्रदान करती है। तो देखा जाए तो घास ही है जो पूरे मानव सभ्यता को चला रहा है। आप एक घास से इतनी सेवा ले रहे हैं, लेकिन प्रभु मेरा तो जीवन बेकार हो गया है, मैं तो आपको उतनी सेवा भी नहीं दे पा रहा। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण नाम बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफल जीवन गवाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ रो रहे हैं, कहते हुए कि अभी तक मैंने राधा कृष्ण को भी नहीं देखा, तो मैं क्या सेवा करूं अभी तक। एक घास का जीवन मुझसे बेहतर है। वृंदावन की घास से मनुष्य चाहे तो झोपड़ी बना सकता है, कीर्तन के लिए कुटीर बना सकता है। गाय खाता है, गाय घास खाकर दूध देती है और दूध से पूरे कृष्ण का परिवार का व्यवसाय चलता है। एक घास भी आपको इतनी सेवा देती है प्रभु, परंतु मैं आपको उतनी भी सेवा नहीं दे पा रहा। चैतन्य महाप्रभु ने हमें यहाँ सिखाया है कि अपने आप को सबसे निम्न समझना और प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं भगवान को एक गिलास पानी भी देता हूँ
तो क्यों देता हूँ कि मुझे प्यास लगी है। मैं अगर भगवान को कुछ भोग लगाता हूँ तो क्या करता हूँ, भोग का प्लेट रखकर, तुलसी रखकर बाहर जाता हूँ, एक माला करता हूँ, बस वापस उठा के लेके आ जाता हूँ। और उसी में अगर पिज्जा पास्ता कुछ हो गया फिर तो बच्चे उतना भी नहीं रहने देते। और अगर ऑफिस का टाइम हो गया, हाँ ठीक है जल्दी भोग लगा तो एक बार महामंत्र बोल दो और ले लो, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो आपकी जो नगण्य सेवा है, जो निम्नतर आपकी जो सेवा है, आपने जो कहा है कि मुझे सेवा करने के लिए सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, सिर्फ एक पत्ता, एक फूल और एक फल, बस इतना मुझे दे दो, मैं तो आपकी उतनी सेवा भी स्नेह से नहीं कर पा रहा। अगर कोई मनुष्य घास पर पैर रख देता है या कोई जानवर भी अगर घास पर पैर रख देता है तो घास जो है नीचे झुक के वापस ऊपर उठ जाती है। परंतु अगर कोई हमारे किसी कार्य में, हमारे किसी कीर्तन में, किसी प्रवचन में अगर कुछ टीका निकाल दे या कुछ कमेंट कर दे कि नहीं प्रभु ऐसा होता तो और थोड़ा अच्छा रहता, तो हम उस पे पलटवार करने के लिए सिर्फ नीचे झुकते हैं कि हाँ प्रभु ऐसा हो तो सकता था। ऐसा तो बाहर में बोलते हैं, परंतु अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं कि ठीक है प्रभु आपने मेरे में ऐसा बोला, आपका भी तो टाइम आएगा, आप भी तो प्रवचन दोगे। तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया है प्रभु भगवान, मैं क्या करूं? मैं एक घास से भी नहीं सीख पा रहा तो पेड़ की तो क्या ही बात करूं मैं यहाँ पर। अगर सोचिए कि आपको कहीं से कोहिनूर का अगर हीरा मिल जाए तो आप उसे पॉलिथीन बैग में तो लेकर घूमेंगे नहीं, उसके लिए अवश्य एक सोने का पात्र बनाएंगे। एक मूल्यवान वस्तु के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। तो कोहिनूर से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का प्रेम। क्यों? क्योंकि कोहिनूर से कोई भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता है। एक भक्त केवल कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के प्रेम से ही भगवान को आकर्षित कर सकता है। हम चाहे कितने भी मंगल आरती कर ले, कितने भी वर्षों तक हम ब्रह्मचर्य पालन करें, संन्यास पालन कर ले, परंतु हम अगर विनम्रता का प्रयास नहीं करते तो कभी भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब सिर्फ एक छल है, दिखावा है और कुछ नहीं। विनम्रता का मतलब सर को सिर्फ नीचे झुकाना नहीं होता है। विनम्रता यानी मन के नीचे झुकने से सर को नीचे झुकाना होता है। दीनर अधिक दया करे भगवान। कोई मनुष्य अगर विनम्रता का प्रयास करे तो उसे अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भले ही वो प्राकृतिक रूप से कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जे मोर नाम सुने तार पुण्य क्षय, जे मोर नाम लय तार पाप है। क्या कहते हैं कि जो भी मेरा नाम सुनता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, और जो मेरा नाम लेता है उसे और पाप मिलता है। परंतु भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर तुम सिर्फ मेरा नाम लो, मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि तुम अगर मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें और पाप लगेगा। उनके नाम में कृष्ण आता है ना, तो वो कहते हैं कि कृष्ण अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हें और पाप मिलेगा। कौन सत्य कह रहा है? अवश्य भगवान तो मिथ्या कहेंगे नहीं, परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यहाँ पे सही कह रहे हैं अगर उनकी विनम्रता को ध्यान में रखे कि तुम भगवान का नाम लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर तुम मेरी प्रशंसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम मेरी प्रशंसा सुनोगे तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद अपने आप को ध्रुव महाराज के साथ कंपेयर करते हैं। ध्रुव महाराज एक इतने से छोटे से बालक, 5 साल के बालक, जंगल चले जाते हैं, एक पैर पर खड़े होने के लिए तैयार है,
अपना खाना छोड़ देने के लिए तैयार है, पानी छोड़ देने के लिए तैयार, अपना श्वास भी छोड़ देने के लिए तैयार है तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना खाना भी खा रहा हूँ, यमुना का पानी पी रहा हूँ, ना तो एक पैर पर खड़ा हूँ, ना ही अपने श्वास कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर मैं पूरे 2 घंटे बैठकर अपना माला खत्म कर लेता हूँ और मेरे आसपास ऐसे भक्त हैं जो पूरे दिन में 4-4 माला कर करके पूरा 16 माला खत्म करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत एक अच्छा भक्त मानता हूँ कि नहीं, मैं पूरा एक साथ बैठ कर पूरा 16 माला कंप्लीट कर सकता हूँ। परंतु वहीं पर अगर मेरा सर्कल चेंज हो जाए, अगर मैं ऐसे भक्तों के बीच में जाकर बैठूं जो पूरा पूरा दिन भगवान का नाम लेते हैं, अगर एक क्षण के लिए उनके दिमाग में भगवान के अलावा कुछ और आ जाए तो वो लोग रोने बैठ जाते हैं। पूरे 24 घंटे उनको भगवान का नाम लेने में कम पड़ता है। तो अगर मैं उनके बीच में जाकर बैठूं तो उनके सामने मैं क्या हूं? एक चींटी भी नहीं हूं मैं तो उनके सामने। मेरा तो जैसे ही 16वां माला आता है शांति आ जाती है एक मन में, यस ये लास्ट माला है, इसको करके मैं अभी उठ जाऊंगा, खत्म फिर। परंतु वो लोग तो 24 घंटे उनको काम कम पड़ रहा है, सिर्फ 1 या 2 घंटे सोते हैं वो लोग, बाकी पूरा 20-22 घंटा भगवान का नाम लेते हैं। तो वैसे भक्तों के बीच में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे रूप गोस्वामी पाद अभी ध्रुव महाराज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर वैसा ही कंपेयर किए तो वैसे भक्तों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं सोच रहा हूं यहाँ पे मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। कभी क्या होता है, अगर हमें कोई सेवा दी जाती है, सेवा हमने बहुत अच्छे से की होती है, जैसे कि कोई कीर्तन गाने के लिए बोलता है, प्रवचन देने के लिए बोलता है, या साफ सफाई, कुछ भी सेवा है वो हमने अगर अच्छी तरीके से कर दिया तो भक्त लोग आकर क्या कहते हैं कि वाह प्रभु क्या सेवा किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बाहर से हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं प्रभु ये सब आपकी कृपा है या गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, इसलिए हो पाया है। परंतु अंदर ही अंदर हमारे मन में लड्डू फूटता है कि हाँ प्रभु एक आप ही है जिसने अच्छे टैलेंट को पहचाना, एक आप ही है जिसने पहचान लिया है मेरे असली टैलेंट को। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ये प्रशंसा सबको जाके सुनाओ, हर एक भक्त को, कि अरे प्रभु आप जानते हैं वो भक्त ने कितना अच्छा प्रवचन दिया है, अरे आप जानते हैं कि वो प्रभु ने कितना अच्छा सेवा किया है। तो ये जो है ये मिथ्य विनम्रता है। मिथ्य विनम्रता प्राप्त करके कोई फायदा नहीं। विनम्रता 2 प्रकार की, एक मिथ्य विनम्रता, एक सत्य विनम्रता। आपको एक सत्य विनम्रता के एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जो परम आराध्य गुरु महाराज जयपताका गोस्वामी, हिज ग्रेस जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज, एक बार क्या हुआ था, उनके किसी भक्त को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया था किसी कारण से। तो जैसे ही उनको पता चला कि भक्त को पुलिस ने बंदी बनाया है, जेल में बंद कर दिया है, तो गुरु महाराज क्या किसी को फोन लगाकर उनको तुरंत छुड़ा नहीं सकते थे? अवश्य छुड़ा सकते थे। उनके तो कितने शिष्य हैं, कितने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे बैठे व्यक्ति उनके शिष्य हैं, क्या किसी को फोन करके वो छुड़ा नहीं सकते थे? एक फोन करते तुरंत छूट जाता वो तो। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं जाकर मंदिर पुलिस स्टेशन में जाकर, तब तो उनका बॉडी अच्छा खासा था, पूरे हेल्दी थे, और उनके चलने की स्पीड भी कम नहीं थी, बहुत तेज चलते थे, ऐसा लगता था कि एकदम गुस्से में आ रहे हैं। जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने बोल दिया कि प्रभु आपने जो उनको अंदर डाला है उनके गुरु आ रहे हैं। तो वो एक बार के लिए डर गया, क्योंकि उनका शरीर अच्छा खासा था, हाइट भी थी, बॉडी भी थी, और जिस स्पीड से आ रहे थे एक बार के लिए पुलिस वाला भी डर गया था कि क्या ये क्या करेंगे आके मेरे। तो जैसे ही गुरु महाराज गए उसके पास, जो अगला स्टेप उन्होंने लिया उसे देखकर पुलिस वाला भी एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। गुरु महाराज ने क्या किया, सीधा उसके पैर में पड़ गए, गिर गए कि एक बार के लिए माफ कर दीजिए, हो गया, कोई भूल हो गई होगी, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। ये है असली विनम्रता। भक्ति में देखें तो गुरु महाराज के लेवल में हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो
तो हम तो खाली ढूंढेंगे कि भाई किसको फोन करूं, किसको ऐसा फोन लगाऊं कि भाई कोई कांटेक्ट मिल जाए तो उसको छुड़वा सकते हैं। परंतु गुरु महाराज के पास तो ऐसा बहुत कांटेक्ट होंगे। उन्होंने क्या किसी को फोन लगाया? नहीं। वो जाके क्या पुलिस वाले के सामने बैठ गए सीधा उससे बातचीत करने लगे? नहीं। और वो सीधे उनके पैर में गिर गए। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर झगड़ा करते तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो अपने आप को नम्र हो गए, वो झुक गए गुरु महाराज। तो क्या हुआ? उसे भी शर्मिंदा आ गई कि भाई इतने बड़े गुरु आकर मेरे पैर छू रहे, तो मैंने अवश्य कुछ गलत काम किया है। क्या है बात, क्या है? तब वो समझे ये है असली विनम्रता, अपने आप को सबसे निम्न समझना। गीता में 3रे अध्याय में एक श्लोक लिखा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये प्रकृति जो है 3 गुणों से चलता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो मनुष्य जो है इतना, मतलब सार्केज्म में बोले तो इतना बुद्धिमान मनुष्य है कि वो सोचता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं सिर्फ मेरी इच्छा से कर रहा हूं। मैं अगर कुछ पैसे कमा रहा हूं, कुछ घर बना रहा हूं, वो सब मैं अपने इच्छा से कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इसलिए मैं कर पा रहा हूं। ये उसका अहंकार है कि मैं जो चाहूंगा मैं वही करूंगा। परंतु वो ये वस्तु नहीं जानता कि अगर भगवान चाहे तो भगवान को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको पूरा पैरालाइज कर देने में। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल पाएगी, हवा का एक झोंका इधर से उधर नहीं हो पाएगा। तो जब तक मनुष्य में अहंकार रहेगा ना, तब तक वो विनम्रता का पालन नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। ये तो जानते ही हैं हम लोग कि बंगाल में दुर्गा पूजा कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो दुर्गा पूजा के लिए क्या करते हैं, रास्ते पे रंगोली बनाते हैं, पूरा मंदिर सजाते हैं, दुर्गा माता की जो मूर्ति है उसे लाने प्रतिमा जो है उसे लाने के लिए जाते हैं। तो एक प्रतिमा को गधे गाड़ी के पीछे लेके आ रहे थे। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी आए तो कैसे करते हैं, यहाँ पे सामने आते ही हम लोग कीर्तन करने लग जाते हैं, शंख बजाते हैं, माता जी लोग उड़ू धुनी देते हैं। तो जैसे ही प्रतिमा आई ना उनकी, वहां पर भी माता जी लोग उड़ू धुनी देने लग गए। जो लोग नगाड़े लेके बैठे थे वो लोग नगाड़े बजाने लग गए, कई लोग आरती उतारने लगे, शंख बजाने लगे, रंगोली बनी हुई है, कई लोग कीर्तन करने लगे। तो जैसे ही गधा आता है मूर्ति को लेकर, वो देखता है अरे वाह, मेरे लिए रास्ते पे रंगोली बनी है, मेरे लिए लोग कीर्तन कर रहे हैं, लोग नगाड़े बजा रहे हैं, शंख बज रहा है, माता जी लोग उलूद नहीं दे रहे। बंगाल ही मेरी जगह है। जो आज तक गधे समाज में नहीं हुआ है वो आज पहली बार मेरे लिए हो रहा है। परंतु वो क्या जानता है कि वो उसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? तो वो तो चालू है अपने मस्त मजे ले रहा है कि ये सब मेरे लिए है। अब वो सोचता है कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे इतने सारे फैन मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं अगर गाना गाने लग जाऊं और नाचने लग जाऊं तो ये लोग तो पागल हो जाएंगे। तो गधा ही है, उसने चालू कर दिया अपना हैचू हैचू करके गाना गाने लग गया और अपने पैर उठा के नाचने लग गया। अब जैसे ही वो नाचने लगा, दुर्गा माँ की प्रतिमा जो है गिर गई। अब जैसे ही प्रतिमा गिर गई, सब शांत हो गए। 1 सेकंड के लिए गधा भी चुप हो गया कि क्या हो गया, मेरे फैन चुप क्यों हो गए? देख रहा है कि मेरे फैन मेरे पास क्यों आ रहे हैं, सब एक साथ डंडा लेके क्यों आ रहे हैं ये लोग, मुझे मार क्यों रहे हैं ये लोग। अब वो क्या जानता है कि वो उस आरती में या उस शंख के बजने में या जो भी हो रहा था उन सब में उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू ही नहीं। वो खाली इतनी सी वैल्यू है कि वो मूर्ति को लेकर आ रहा है। लेकिन उसके मन में क्या अहंकार था कि ये सब मेरे लिए। तो हमारा शरीर भी वही है, हम भी यही अहंकार में रहते हैं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं सब मेरे लिए, मैं अपने इच्छा से अपने शक्ति से सब कर रहा हूं।
जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है उसे भोग करने वाला मैं नहीं हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति विच्छेद। जो कुछ भी हो रहा है वो सब भोग करने वाला एक ही है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब तक मनुष्य ये नहीं समझेगा कि जो कुछ भी है, भले ही कोई भी कार्य हो, यज्ञ हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, सब कुछ भोग करने वाला एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। जब तक हम अपने शरीर को एक महत्वपूर्ण पात्र जब तक हम अपने शरीर को एक महत्वपूर्ण पात्र नहीं बनाएंगे, कौन से मूल्यवान वस्तु के लिए? भगवान के लिए, तब तक हम विनम्र नहीं होंगे। और अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। और भगवान की भक्ति अगर प्राप्त नहीं होगी तो किसी भी तरीके से हमें वैकुंठ लोक प्राप्त नहीं। और वैकुंठ लोक प्राप्त नहीं होने के कारण हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या समझ आ रहा है कि विनम्रता इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है कि विनम्रता ही एकमात्र ऐसी वस्तु है। एक भक्त में जो गुण होते हैं ना, विनम्रता सबसे ऊपर है। भक्त चाहे कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी आरती कर ले, कितनी भी मालाएं कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, परंतु अगर वो विनम्र नहीं हुआ तो वो कभी भक्त नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करूंगा, कृपया मुझे कुछ आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं एक क्षण, एक चुटकी भर भी विनम्र हो पाऊं, आप लोगों की सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव।